छात्रों, स्वागत है आपका फिर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं रेल और धुआं संबंधित रीजनिंग। अब इसमें क्या होता है कि रेल किस दिशा से आ रही है, किस दिशा में जा रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है रेल, और हवा किस दिशा में चल रही है, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। फिर धुआं किस दिशा में जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो छात्रों प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधी जो जीके है या साइंस है या मैथ्स रीजनिंग है, इसके धीरे धीरे पूरे वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए देखते हैं रेल और धुआं वाले प्रश्न। छात्रों, इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का बड़ा महत्व है इस प्रकार की रीजनिंग में। और ये जो रीजनिंग है ये मुख्यतः एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या एमपी, पीवी आदि एग्जाम में इस प्रकार की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। एक दो प्रश्न आ ही जाते हैं, आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं। बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में दे पा रहे होंगे। आइए देखते हैं। पहले इसमें हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी होता है। वो चीजें कौन सी हैं, पहले हम आपको उनके बारे में बता दे रहे। इसमें क्या होता है छात्रों, जैसे मान के चलो हम कहें, यदि यहां हम कहें कि हवा दक्षिण से बह रही है, इन बातों को समझना जरूरी होता है। यदि हम कहें हवा दक्षिण से बह रही है, या फिर इसी में हम कहें हवा दक्षिण में बह रही है या चल रही है, ठीक है, इस टाइप से ऐसा लिखा रहता है। अब आपका जो डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है, देखो आपको पता ही होगा। यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर, और यहाँ होता है छात्रों दक्षिण, इस टाइप का होता है। अब यदि कहा जाए कि हवा दक्षिण में बह रही है, छात्रों इसका मतलब ये है कि हवा यदि दक्षिण में बह रही है तो दक्षिण में जा रही है हवा, मतलब दक्षिण में बह रही है तो इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। और यदि छात्रों यह कहा जाए कि हवा दक्षिण से बह रही है, यदि हवा दक्षिण से बह रही है तो इसका मतलब ये होगा छात्रों, यदि दक्षिण से बह रही है मतलब हवा जा कहां रही है, उत्तर में जा रही है। ध्यान से समझना, यही चीजें पकड़ने वाली होती है। मतलब यहाँ कारक चिन्हों का महत्व है। यदि हवा दक्षिण में बह रही है मतलब दक्षिण दिशा में जा रही है। यदि हवा दक्षिण से बह रही है, यदि दक्षिण से बह रही है मतलब उत्तर दिशा में जा रही है, ऊपर की ओर देखो ये। इसी प्रकार से यहाँ यदि हवा पूर्व में बह रही है मतलब पूर्व की तरफ जा रही है। और यदि कहा जाए कि हवा यदि हवा पूर्व से बह रही है, यदि पूर्व से बह रही है मतलब पश्चिम में जा रही है। ये फैक्ट आप पकड़ लेना अच्छे से। असल में होता क्या है कि अब एक चीज और हमें ध्यान रखना है कि जिस दिशा में हवा बह रही होती है छात्रों, जिस दिशा में हवा जा रही होती है उसी दिशा में धुआं को अपने साथ ले जाती है। माने रेल के धुआं जाने का जो मुख्य कारक है वो हवा बहने की दिशा है। हवा जिस दिशा में जाएगी धुएं को वो उसी दिशा में अपने साथ ले जाएगी। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। हालांकि छात्रों आजकल धुआं वाली रेलें तो बची ही नहीं है। लगभग भारतीय रेल का 80% जो रेल मार्ग हैं ये विद्युतीकृत हो चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टाइप की रेल अब भारत में चलने लगी हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद अब रेल कहां से आ रही है, कहां जा रही है छात्रों, इस पर भी बहुत ये चीज डिपेंड करती है, उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए, यहां कहा जाए कि रेल पूर्व से आ रही है, समझना आप, रेल पूर्व से आ रही है। और फिर यहां लिखा जाए रेल पूर्व में आ रही है, इनमें छात्रों अंतर है। यदि रेल पूर्व में आ रही है, अब देखो यहां डायरेक्शन हमने आपको बताया था अभी, यहां पूरब होता, यहां पश्चिम, यहां उत्तर और यहां दक्षिण, ठीक है। अब यदि आपसे कहा जाए रेल पूर्व में आ रही है, अब पूर्व में आ रही है
मतलब ये डायरेक्शन है पूर्व, ये डायरेक्शन है पूर्व। मतलब जो रेल है, मान के चलो ये रेल है कुछ भी, यदि रेल जो है यदि पूर्व में आ रही है, ठीक है, तो धुआं कहां जाएगा? तो रेल यदि पूर्व में आ रही है तो धुआं जाएगा छात्रों कहां? पश्चिम में। धुआं कहां जाएगा? पश्चिम में। मतलब एक चीज आप याद रखना, रेल जिस दिशा में आ रही है धुआं उसके विपरीत जाता है, ठीक। रेल यदि रेल की डायरेक्शन ये है तो धुएं की डायरेक्शन ये रहेगी, यदि रेल की डायरेक्शन ये है तो धुएं की डायरेक्शन ये रहेगी, यदि रेल की डायरेक्शन ये है तो धुएं की डायरेक्शन ये रहेगी। रेल आने की विपरीत दिशा में हमेशा धुआं जाता है, ठीक। अब यदि यहां लिखा होता कि रेल पूर्व से आ रही है, यहां फिर कारक चिन्हों का छात्रों बहुत महत्व है। यदि रेल पूर्व से आ रही है, यदि रेल पूर्व से आ रही है मतलब पूर्व से आ रही मतलब इस दिशा में आ रही, तो जा कहां रही? पश्चिम में जा रही, तो धुआं कहां जाएगा? रेल पूर्व से आ रही तो धुआं कहां जाएगा? पूर्व की तरफ, क्योंकि या कहां रही? पश्चिम में। तो जिस दिशा में वो आ रही है उसके विपरीत जाता हमेशा धुआं। क्लियर? हमने आपको देखो हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? हवा के साथ में जाएगा, हवा की दिशा में, ठीक है। और रेल वाला सिस्टम बता दिया। अब छात्रों हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इन कारक चिन्हों का बड़ा महत्व है, जैसे जैसे ये प्रश्न आते जाएंगे हम आपको इनके आंसर देते जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ प्रश्नों को। अब जैसे छात्रों हम कोई प्रश्न लिखें, यहां हम कहें कि कोई रेल, छात्रों आगे देखते हैं। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और ऑप्शन के आधार पे आप बड़ी आसानी से, छात्रों देखना 2 से 5 सेकंड में ये दिशा और धुआं वाले उत्तर दे पा रहे होंगे। इनमें छात्रों जनरली धुआं की दिशा ही पूछी जाती है कि धुआं किस दिशा में जाएगा, ठीक है। देखते यहां छात्रों पहला प्रश्न हमने लिख रखा है, कह रहे हैं कोई रेल पश्चिम में आ रही है और हवा उत्तर में बह रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा? छात्रों इस प्रकार की जो दिशा और धुआं वाला जो चैप्टर होता है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है आपको बताएं? ये कारक चिन्ह देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, और इनमें हमें क्या करना होता है? 2 समीकरण बनाना होते हैं, और जब हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से धुआं की जो डायरेक्शन होती है उसको बड़ी आसानी से डिसाइड कर पा रहे होते हैं, ठीक है। देखते हैं, कह रहे हैं कोई रेल पश्चिम में आ रही है, समझना रेल कहां आ रही है? पश्चिम में। तो यदि रेल पश्चिम में आ रही है, इतना लिखना नहीं होता है, यदि पश्चिम में और पश्चिम में क्या लिखा? आ रही है, जा रही है नहीं लिखा। देखो अंतर होता है, यदि जा रही है तो समझना, एक आध प्रश्न में हम जा रही है कर देंगे, ठीक है। यदि रेल पश्चिम में आ रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेल यदि पश्चिम में आ रही, पश्चिम माने इस डायरेक्शन में आ रही, तो धुआं हमेशा कहां जाता है? रेल जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत, तो धुआं कहां जाएगा? कहां जाएगा? पूरब में। ये पूर्व होता है, देखो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम है। रेल पश्चिम में आ रही, रेल यहां आ रही, तो धुआं कहां जाएगा? पूरब में। क्लियर है? तो रेल यदि पश्चिम में आ रही है तो हम यहां लिखेंगे धुआं जाएगा, और धुआं जाएगा कि हम 2 समीकरण बनाते हैं। रेल यदि पश्चिम में आ रही है मतलब इस डायरेक्शन में आ रही, तो धुआं कहां जाएगा? पूरब में। ऐसा हमने लिख दिया, ऐसे समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब देखो हवा, हवा उत्तर में बह रही है, उत्तर से बह रही है नहीं, यहां क्या लिखा है? हवा उत्तर में बह रही है, मतलब हवा यदि उत्तर में बह रही है, चूंकि उत्तर डायरेक्शन कहां होती? ऊपर। यदि हवा उत्तर में बह रही है तो साफ साफ लिखा उत्तर से आ रही है नहीं, उत्तर में बह रही है। तो फिर हमने क्या बताया था कि हवा जिस दिशा में जाती है धुआं को अपने साथ ले जाती है, धुआं दूसरी दिशा में जाता है, तो हवा बहने के कारण धुआं जाएगा, हवा बहने के कारण धुआं जाएगा। कहां जाएगा? हवा कहां बह रही है छात्रों? हवा उत्तर में बह रही है, तो उत्तर में यदि हवा बह रही है तो धुआं कहां जाएगा छात्रों? उत्तर में ही। इसको दे दिया हमने समीकरण 2। और ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहां आ गया पूर्व और यहां आ गया उत्तर, तो छात्रों इन दोनों को हम मिला के उत्तर लिखते हैं, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा धुआं कहां जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। कहां जाएगा? उत्तर
पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व मतलब यहां कहीं जाएगा, इतनी जगह पे कहेंगे। ठीक है, आंसर आ गया। ये आपको ऑप्शन में लिखा होगा। आगे देखते हैं छात्रों, अगला प्रश्न हमने लिख रखा है। अच्छा, इसी में हम बहुत सारे प्रश्न बदल के आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यदि हम इसमें कहें, इसी को हम बदल दें, एक हो गया, आप आंसर नोट कर लेना। इसी प्रश्न में यदि हम कहें, इसको हम पलट दें, थोड़ा सा हम कारक चिन्हों में यदि इसमें परिवर्तन कर दें, यदि हम कहें रेल पश्चिम में, कारक चिन्हों में नहीं बदल रहे, आने जाने में, यदि कोई रेल पश्चिम में जा रही है, समझना, यहां क्या लिखा है, रेल पश्चिम में जा रही है, तो यदि रेल पश्चिम में जा रही है, तो पश्चिम में जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? रेल यदि पश्चिम में जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? पूरब में। ठीक, और हवा उत्तर में बह रही है, तो हालांकि ये वही है, हवा उत्तर में बह रही है, तो फिर धुआं कहां जाएगा? उत्तर में। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, इनसे अंतर नहीं पड़ रहा है इन चिन्हों से, लेकिन पश्चिम में जा रही है, पश्चिम से जा रही है। देखो यहां हम एक चेंज कर दें, यदि हम यहां कर दें इस क्वेश्चन में कि कोई रेल पश्चिम से जा रही है, आप समझना, ये होता है अपना डायरेक्शन, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कह रहे हैं पश्चिम से जा रही है, ये है रेल पश्चिम से जा रही, माने कहां जा रही? पूरब में। तो धुआं कहां जाएगा? रेल यदि पश्चिम से जा रही माने पूरब में जा रही, तो धुआं पश्चिम में जाएगा, तो यहां धुआं कहां जाएगा? एक समीकरण बना लो, धुआं कहां जाएगा? पश्चिम में। एक समीकरण हो गया। और दूसरा, वो ज्यों का त्यों लिखा, हवा उत्तर में बह रही, तो हवा बहने के कारण धुआं कहां जाएगा? ये दूसरा समीकरण। एक समीकरण बनाते हैं हम रेल के कारण, और एक समीकरण बनाते हैं धुआं के कारण, बस उन दोनों को मिला देते हैं। अब कह रहे हवा कहां बह रही है? हवा उत्तर में, तो धुआं कहां जाएगा? उत्तर में ही जाएगा, क्योंकि उत्तर में जा रही हवा, तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम यहां कहीं जा रहा होगा। ठीक है छात्रों, आप समझ पा रहे होंगे, आसान है सब। बाकी और देखते हैं हम। दो नंबर का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ लिखा है, आप देख सकते हो। कह रहे हैं हवा उत्तर से बह रही है, ठीक है, या उत्तर से चल रही है, एक ही बात है। हवा उत्तर से बह रही है, यदि हवा उत्तर से बह रही है तो इसके कारण धुआं कहां जाएगा? उत्तर से बह रही है, उत्तर से बह रही है हवा, माने हवा कहां जा रही? उत्तर से बह रही है तो दक्षिण में जा रही, तो धुआं कहां ले जाएगी? दक्षिण में। एक समीकरण हो गया। अब ट्रेन के कारण देख लो, रेल दक्षिण से आ रही, रेल दक्षिण से आ रही, नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण से आ रही माने कहां जा रही? उत्तर, तो धुआं कहां जाएगा? दक्षिण। जिस दिशा से आ रही धुआं वहीं जाता है, तो यहां क्या आएगा? दक्षिण। मतलब एक रेल के कारण और एक हवा के कारण। हवा जिस दिशा में जाती है धुआं को अपने साथ उसी दिशा में ले जाती है। अब यदि छात्रों दोनों जगह दक्षिण दक्षिण आ जाए, तो यहां आपको ध्यान देना है, यहां हमारा आंसर क्या रहेगा? दक्षिण ही रहेगा। ठीक है, यदि दक्षिण दक्षिण यहां हमने लिखा है, देखो, यदि दोनों बार पूर्व आ जाए तो पूर्व, दोनों बार उत्तर आ जाए तो उत्तर, दक्षिण आ जाए तो, यदि समान डायरेक्शन आ जाए तो वही हमें आंसर में कह देना है। यदि एक बार उत्तर आ जाए, एक बार दक्षिण, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि आ जाए, तो धुआं सीधा ऊपर उठता है। ठीक है, सीधा ऊपर जाएगा, शांत वायु, ये शांत वायु का चिन्ह होता है इस टाइप से। ठीक है, खैर, या उत्तर दक्षिण आ गया, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, इस टाइप की, या दक्षिण उत्तर, तो सीधा ऊपर जाएगा। और ये हम बता ही चुके, यदि पूर्व उत्तर मतलब सह दिशाएं जो होती हैं, बीच की डायरेक्शन, यदि ये मिली नहीं आ जाए तो वही कहते हैं ना हमने। क्लियर हो, इतनी कंडीशन बना ही सकती है बस। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो आप इसे। कह रहे हैं हवा उत्तर में बह रही है, हवा उत्तर में बह रही है, यदि हवा उत्तर में बह रही है तो हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? उत्तर में बह रही है मतलब उत्तर में। एक समीकरण, रेल दक्षिण में आ रही है, रेल, इसमें कह रहे हैं रेल दक्षिण में आ रही, मतलब रेल इस तरफ आ रही, नीचे की तरफ, ये दक्षिण होता है। यदि रेल दक्षिण में आ रही तो धुआं कहां जाएगा? उत्तर में। तो यहां हम क्या लिखेंगे? उत्तर, मतलब हवा के कारण उत्तर और रेल के कारण धुआं उत्तर। अब दोनों बार उत्तर उत्तर आ गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? उत्तर। उत्तर ही इसका आंसर होगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टेक हो छात्रों तो कमेंट में बताएं। आगे देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है कोई रेल पूर्व से आ रही है और हवा पूर्व से बह रही है। छात्रों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ऐसी कंडीशन में धुआं कहां जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां लिखा है कोई रेल पश्चिम से आ रही है। छात्रों समझना,
पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कोई रेल पश्चिम से आ रही है, यदि रेल पश्चिम से आ रही है तो जा कहां रही है? पूरब में। तो रेल के कारण धुआं कहां जाएगा? यदि रेल पूरब में जा रही है, वो पश्चिम से आ रही है तो धुआं कहां जाएगा? रेल जाने के हमेशा विपरीत जाता है, तो धुआं कहां जाएगा? पश्चिम में। एक समीकरण यहां से दे दो। और हवा उत्तर से चल रही है, अब हवा देखो उत्तर से चल रही है, यदि हवा उत्तर से चल रही है तो हवा जा कहां रही है? उत्तर से लिखा है यहाँ, कारक चिन्ह दिखना। यदि उत्तर से चल रही हवा तो जा कहां रही हवा? दक्षिण में जा रही। तो हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? धुआं जाएगा के समीकरण लिख लेना, हम पूरे नहीं लिख रहे, टाइम लगेगा। यदि क्या कह रहे हैं, हवा उत्तर से चल रही है, माने हवा कहां जा रही है? दक्षिण में। यदि हवा दक्षिण में जा रही है, हवा जाने की दिशा तय कर लिया करे। यदि हवा दक्षिण में जा रही है तो हवा धुएं को अपने साथ ले जाती, जिस दिशा में हवा जाती धुआं उसी दिशा में जाता। यदि हवा दक्षिण में जा रही है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दक्षिण। और एक यहाँ हो गया पश्चिम और यहाँ हो गया दक्षिण। तो छात्रों हमारा आंसर क्या होगा? जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा यहाँ दक्षिण पश्चिम। आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। यहां लिखा है कोई रेल दक्षिण से आ रही है। समझे ना आप? यदि दक्षिण से आ रही है माने रेल जा कहां रही है? यदि दक्षिण यहां से लिखा है, क्या लिखा है? से। दक्षिण से आ रही है माने रेल कहां जा रही? उत्तर में। तो रेल कहां जा रही? उत्तर में। यदि रेल उत्तर में जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? धुआं कहां जाएगा? दक्षिण में, ठीक है। हवा देखो, हवा दक्षिण में चल रही है। हवा कहां चल रही है? दक्षिण में चल रही है। यदि हवा दक्षिण में चल रही है तो हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? यहां रेल के कारण लिख लो, यहां हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? हवा दक्षिण में चल रही है। यदि हवा दक्षिण में चल रही है छात्रों, हवा दक्षिण में चल रही है तो धुआं कहां जाएगा? दक्षिण में। अब यदि हमने आपको बताया था दोनों में यदि दक्षिण दक्षिण आ गया तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा छात्रों? हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा में जाएगा धुआं, ठीक है। अब यदि हम इसको बदल दें, यदि हम इसको बदल दें, हम यहां कह दें कि कोई रेल दक्षिण से आ रही है और हवा दक्षिण से चल रही है। यदि हम कह दें, देखो बदल गया प्रश्न, अब फिर से हल करो। कोई रेल दक्षिण से आ रही है, कोई रेल, आप डायरेक्शन बना लिया करे जनरली। कोई रेल दक्षिण से आ रही है। यदि दक्षिण से आ रही माने कहां जा रही? उत्तर में। यदि ट्रेन उत्तर में जा रही तो धुआं कहां जाएगा? दक्षिण में। धुआं कहां जाएगा? दक्षिण में। इसे दे दिया समीकरण 1। और कह रहे हैं हवा दक्षिण से चल रही है। हवा दक्षिण से चल रही है माने दक्षिण से माने दक्षिण से यदि चल रही हवा तो जा कहां रही? ये तय करना होता है जाने की दिशा। जा कहां रही? उत्तर में। तो हवा यदि उत्तर में जा रही है तो हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? हवा के कारण धुआं कहां जाएगा? दक्षिण से चल रही माने हवा कहां जा रही? उत्तर में। और जिस दिशा में हवा जा रही होती धुआं भी उस दिशा में जाता है, तो धुआं कहां जा रहा होगा छात्रों? उत्तर में। अब जब हम दक्षिण और उत्तर को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या लिखाएगा आपको ऑप्शन में? धुआं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन लिखी। यदि यहां जाता पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, तो यदि ये जो 180 एंगल पर जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम या पश्चिम की पूरब, इस टाइप के छात्रों यदि ऐसे प्रश्न यदि आपको आंसर आ रहे होते हैं तो हम इसका आंसर देते हैं धुआं कहीं नहीं जाएगा, धुआं सीधा ऊपर उठेगा। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है छात्रों, एक प्रश्न हमने आपको ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमने आपको करने के लिए दिया है। छात्रों यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, उत्साहवर्धन हमारा होता है। और आप हमसे जिस भी विषय से संबंधित वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन 4 का आप आंसर भी हमें बताएं। धन्यवाद।